गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलते हैं, आज एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि पिछले वर्ष का पेपर है। आप लोगों को प्रश्न पत्र कैसा आता है ये बताने के लिए हमने ये खास वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। पिछले वर्ष जो पूछा गया था और क्या क्या चीज़ें आई थी, कैसा प्रश्न पत्र आया था, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न पत्र देखिए, ये जो यहाँ पे जो कि ये यहाँ पे देखिए, आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और यहाँ आप अपना नाम भरेंगे। ठीक है। और ये विषय कोड है आपका, ठीक, 936। और ये जो है आपका ये आपका है, ये संकेतांक है। ठीक है। ये आपके जो ड्राइंग शीट है, ये पूरा इस तरीके से बॉक्स बना होगा, जैसे हरे से ये बना हुआ है, ऐसे ही बॉक्स बना होगा ड्राइंग शीट पर। आपको इसमें ड्राइंग शीट पर ये पूरा लिखना होगा 830 ET। मतलब यही नहीं लिखना है, जो प्रश्न पत्र में लिखा होगा, ये पिछले वर्ष का है। और OMR शीट पर आपको क्या लिखना है? केवल जो ये 2 अक्षर लिखे हुए हैं ET, जो 2 अक्षर ET लिखे हुए हैं कोष्ठ के अंदर, ये आपको, चूँकि आपके जो मार्का सीरीज है ना, दाएं हाथ की तरफ OMR शीट पर 2 अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिख के आएगा। उसके नीचे बॉक्स बने होंगे इस तरीके से, और उसके नीचे ऐसे एक बॉक्स और बना होगा, लिखा होगा पहला अक्षर, और ये लिखा हुआ दूसरा अक्षर। तो पहले अक्षर में ई है तो आपको ई भरना है, और दूसरे अक्षर में टी है तो टी भरना है। इसी के नीचे पूरी आपकी ABCD लिखी होगी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला लिखा होगा। उसी में आपको ई अक्षर ढूंढ करके उसी को ऐसे काला करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ऐसे काला कर देना है। ऐसे ही टी अक्षर के नीचे पूरी ABCD लिखी होगी। ठीक है। और टी को ढूंढ करके और ऐसे काला कर देना है। ठीक प्यारे बच्चों, ये है मार्का सीरीज। इस प्रकार से आपको OMR शीट पर भरना है। चलते हैं आगे। ये 2023 का पेपर है, विषय चित्रकला है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। देखिए, इस साल आधा घंटा बढ़ाया गया है, मतलब टाइम बढ़ाया गया। पहले पिछले वर्ष 8 बजे से पेपर होता था, इस साल 8:30 से आपका पेपर होगा। ठीक है ना? तो आप परीक्षा हॉल में ये मान के चलिए 8 बजे या पौने 8 बजे पहुंच जाना है। पहले दिन तो पौने 1 घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचना ही है आपको, अगर सेंटर नहीं गए इसके पहले तो। ठीक है ना? ये पेपर आपका 70 अंश का होगा, 70 के अंक का होगा, ये पूर्णांक 70 का होगा। ठीक है ना? 20 की OMR और 50 की वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, निर्देश आप देख लीजिएगा। निर्देश में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सेकंड में लिखा हुआ है, मुख्य पृष्ठ यानी कवर पेज तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। मतलब आपको ड्राइंग शीट पर भी आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। कवर पेज पर तो लिखना है, लेकिन आपको ड्राइंग शीट पर कवर पेज के अंदर जो व्हाटमैन पेपर आपको मिलेगा, सीट मिलेगी, उस पर भी आपको रोल नंबर शब्दों में अंकों में लिखना होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अब उसके बाद ये थर्ड वाला देखिएगा, प्रश्न पत्र का और खा 3 खंडों में विभक्त है। का, खा, गा यानी 3 खंडों में विभक्त है, सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, खंड का को लेते हैं। खंड का में कह रहा है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला के प्रत्येक के
20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको OMR शीट पर देना है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट पर देना है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। आपके दाहिने हाथ पर लिखा होगा आलेखन भाग, ठीक है ना, आलेखन भाग लिखा होगा, फिर लिखा होगा प्रावधिक भाग, ठीक है ना, प्रावधिक भाग लिखा होगा। ठीक, तो आपको वही प्रावधिक भाग करना है। ठीक है ना, तो भाग मतलब ये दोनों भाग के बगल में गोला ऐसे बने होंगे इस तरीके से। तो जो भाग आप कर रहे हैं उस भाग के बगल वाले गोले को ऐसे काला करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से ऐसे काला कर देना है, यानी भर देना है उसको। गोला भरते समय आपको ध्यान रखना है कि गोले के बाहर आपकी जो काली स्याही है वो ना जाए। ठीक है ना, गोले के बाहर ना जाने पाए। ठीक, इस प्रकार से आपको कार्य करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसको कराते चलें। ठीक है ना, साथ में कराते चलें, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। कह रहा है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग आपके लाल, नीला और पीला है। ठीक है ना, लाल, नीला और पीला है। ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला जो प्रश्न है, कह रहा है गरम रंग कौन सा है? तो गरम रंग प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे गरम रंग कौन सा है? ठीक है ना, तो गरम रंग लाल रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। ठीक है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग नारंगी होगा। तटस्थ तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? काला सफेद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? तो तेल रंग सबसे ज़्यादा पारदर्शी रंग होगा। बाकी पेस्टल को छोड़ करके तीनों रंग पारदर्शी कुछ न कुछ होते हैं, इनसे पारदर्शी चित्र बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग आपको बताना है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होगा। ठीक है ना, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होगा। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? तो आपको हरे में टिक कर देना है, हरा रंग सही होगा। अगला कह रहा है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक भी 3 होते हैं। ठीक है ना, मुख्य 3, द्वितीयक 3। अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका होगा नीला। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? तो इसमें आपको चयन करना है 2H, सबसे हल्की पेंसिल जो है 2H। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो खट भुजाकार सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो एक्रेलिक रंग होगा। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो स्लेटी रंग काला सफ़ेद मिला देने से बन जाता है। निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? तो 4B से। ठीक है ना, अगला अथवा, देखिए अब ये अथवा आ गया। अथवा में है प्रावधिक कला। अब आपको प्रावधिक कला करना है, चलो इसको भी कराते चलते हैं। चलिए प्रावधिक कला देख लेते हैं। प्रावधिक कला में
किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र ए नंबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण 90 अंश। ठीक है ना, आयत ऐसे इस प्रकार का बना होगा और दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब दो भुजाएं एक बिंदु से जब ऐसे गई हैं इस तरीके से ये, तो उसके मध्य का कोण होगा 90 अंश। ठीक है ना। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो आर क्या कौन सा होगा? आर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास 2r। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बैटरी इसकी डाउन हो रही है, चलो हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले ये हो गया ना, ये वाला सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर की संख्या 100 होगी। ठीक है ना। 100 नहीं होगी शायद, क्या है? बैटरी है 19% है, बन जाएगा, बन जाएगा। क्या है? बन जाएगा, बन जाएगा, घबराओ। तो आप लड़ काहे रही हैं? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? तो 10 होंगे प्यारे बच्चों इसमें। ठीक है ना, 10। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 10 गुणे 10 बराबर 100 होगा। ठीक है ना, 100 इसमें सही मारा जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा बृहत कोण नहीं है? तो इसमें बृहत कोण नहीं है वो आपको बताना है। बृहत कोण 180 से अधिक होते हैं, तो इसमें 180 अंश ही बृहत कोण नहीं है, बाकी सभी बृहत कोण है। कह रहा है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा किस यानी व्यास को बांटता है तो दो समान भागों में बांट देगा। ठीक है ना, यही वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? तो 90 अंश का स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए वृत्त के बाहर, मान लीजिए वृत्त के बाहर ये वृत्त बना है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है और ये इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच दी गई। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से जब खींचेंगे ये रेखा, तो कह रहा है कि ये कोण कितने अंश का बनेगा? तो स्वाभाविक सी बात है 90 अंश का बनेगा। ठीक है ना। त्रिभुज के बहिष कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के बहिष कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है ना, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग जो है 360 होता है। तो ये 360 यानी 4 समकोण, 4 ठो 90-90 अंश के जो कोणों को जोड़ दोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो 7 यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 7 गुणे 7 पाई, ये वाला सही होगा। ठीक है ना, बी नंबर सही होगा आपका। अगला, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण कितना होगा? √2x। ठीक है ना, विकर्ण √2x होगा। अगला है, निम्न कोणों में कौन सा अधिक कोण है? तो अधिक कोण आपको बताना है, तो 102 अंश होगा अधिक कोण। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा, 1 मीटर का कौन सा भाग होगा? तो 1 मिलीमीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो हम गुणा कर देंगे, हम गुणा करेंगे 100 गुणे 10 तो बराबर 1000 आ जाएगा। ठीक, तो 1000वां भाग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के तो 4 समकोण होगा।
आंतरिक कोणों का योग 4 समकोण, यानी 360 होता है तो 4 समकोण। अगला प्रश्न है, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात होगा। तो सही अनुपात कितना क्या होगा, तो 1:1 होगा। इसमें ये नंबर सही होगा, 1:, त्रिभुज और आयत, तो त्रिभुज आयत का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कौन सा समचतुर्भुज नहीं है। तो ये वाला समचतुर्भुज नहीं है, बाकी सभी समचतुर्भुज हैं। ठीक है ना। ये अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कौन सी रेखा आबा का लंब समद्विभाजक है। तो आपका बी नंबर इज द राइट आंसर, यही सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है। तो वृत्ताकार देखो, ये डी नंबर सही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में भाई साहब 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। ठीक है। अगला है, अंतिम सवाल है, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो, तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अधिक कोण होगा। भाई ये घड़ी बनी है, ठीक, ये 12 लिखें, ये 6 लिखें, ये 3 लिखें, ये 9 लिखें, और ये 4, ये 5, 1 2 10 11 7 8, ये एक कह रहा है 12 पर है और एक 5 पर है। तो ये कोण कितने, तो ये आपको लग नहीं रहा है अधिक कोण बनेगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला खंड। जो अगला खंड है, देखिए अगले खंड में कह रहा है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा भाई साहब कह रहा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से कोई एक ही का चित्रण करना है, एक ही बनाना है। तो प्राकृतिक दृश्य, प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ाया गया हो तो कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 25x22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें सिर पर गठरी रखकर घर की ओर जाती हुई ग्राम बाला होना चाहिए, झोपड़ी होनी चाहिए, घास चरती गाय होनी चाहिए, आकाश में उड़ते कुछ पक्षी हों। ठीक है ना। इतना ये सब होना चाहिए। और क्या, चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, पेस्टल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूखा रंग ये होता है, पेस्टल रंग सूखा रंग होता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वाटर कलर का भी कर सकते हैं। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। कह रहा है कि सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, यानी वस्तु पास और दूरी का सही स्पष्टीकरण होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है वस्तु अगर दूर है तो छोटी बने, पास है तो बड़ी बने। ठीक है ना। संयोजन, हर चीज संयोजित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित, कहाँ कौन सी चीज बननी है। ठीक है ना। व्यवस्थित ढंग से सुसंगत रंगों का प्रयोग, अच्छे रंगों का प्रयोग करेंगे आप लोग। और कह रहा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, इसके अलग अलग नंबर मिलते हैं भाई साहब, इसके नंबर अलग अलग मिलते हैं। अगर सही संरचना है 10 नंबर, संयोजन में 5 नंबर, सुसंगत रंगों का प्रयोग हुआ है तो 10 नंबर, और आकर्षण है तो 5 नंबर। ठीक है ना। अथवा ये नहीं करेंगे तो अथवा में आलेखन कला करिए। आलेखन कला में देखिए पिछली बार आया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x16 सेंटीमीटर के आयत में आया था। आयत आप जानते हैं ना, आयत कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है ना। आयत कैसे बनता है आपको पता है ना। आयत में मेज पोश के लिए, मेज पोश का मतलब होता है जो मेज में बिछाया जाता है ना, मेज बनी हो उसमें जो बिछाया जाता है,
पोष के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों का आकर्षक संयोजन हो और संयोजन उत्तम हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंग संगति का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि 3 जल रंग का मतलब ये है कि भाई साहब आपको 3 मुख्य रंगों से रंग बना के ही रंगना है, लाल, नीला और पीला। ये 3 रंगों से रंग मिला मिला के ही बनाना है आपको, ठीक है ना। अब इसमें जो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भारतीय फूल, तो भारतीय फूल का मतलब होता है कि केवल कमल ही नहीं समझना है। भारतीय फूल का मतलब होता है कि ये मान के चलिए भारत में जो भी कोई पुष्प हो रहा है उसको जो है कि आपको बनाना है। आप गुड़हल का भी बना सकते हैं, कनेर का भी बना सकते हैं, यानी कोई भी भारतीय पुष्प। भाई कमल तो राष्ट्रीय पुष्प है ना, कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। भारतीय होने के साथ साथ राष्ट्रीयता इसको मिली है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग संगत का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता हो, इकाई की मौलिकता मतलब एक ही इकाई पर बना होना चाहिए, ट्रस करके ना बनाएं कि अलग अलग स्टेप में बनाएं, ठीक है ना। एक ही इकाई, एक ही केंद्र बिंदु से ऐसे फूल निकलना चाहिए, ठीक है ना, ट्रस करके नहीं बनाना है। फिर कह रहा है लयात्मक रेखांकन, रेखाएं सीधी ना हो, सभी लय से खींची जाएं, ठीक है ना, लय से बननी चाहिए, ठीक। उत्तम रंग संगति, अच्छे रंगों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं 5 रुपया वाले लेके रंग दो, थोड़ा से महंगे कलर लीजिएगा, बढ़िया जल रंग। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव भी दिखाना है आपको, ठीक। आगे अथवा, अथवा में देखिए प्रावधिक कला। अगर प्रावधिक कला बच्चे करना चाहते हैं तो प्रावधिक कला कर सकते हैं। प्रावधिक कला में प्रावधिक कला के निर्देश देखिए दिए हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। मतलब कहने का कि जो बिंदुमय रेखा है इसका भी प्रयोग होना चाहिए, हल्की रेखा का भी प्रयोग होना चाहिए और उसके बाद गहरी रेखा का भी प्रयोग, यानी अभीष्ट रेखा जो है वो गहरी रेखा है और जो हल्की रेखा है वो भाई साहब आपकी रचनात्मक रेखा है, ठीक है ना। कैसी रेखा? रचनात्मक रेखा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। फिर कह रहा है पूरा रफ कार्य श्वेत फुलस्केप पेपर पर करें, इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न करें। एक आपको फुलस्केप पेपर मिलेगा जिसमें रफ कार्य करने के लिए। चलिए आगे, अब इन प्रश्नों को देखिए। ये पहला प्रश्न है, पिछले साल जो पूछा गया था। 2 असमान वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः केंद्रों के बीच की दूरी है उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा खींचने का बहुत सरल सवाल है। ये हमने वीडियो में डाल दिया है, आप देखिएगा। आधार आबा 7 सेंटीमीटर रेखा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज आबासा की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। ये भी रचना हम डाल चुके हैं उसमें, ठीक है ना। और अगला कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में एक सुंदर ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए। ये भी प्रश्न डाल चुके हैं उसमें हम, ये वाला। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले खरभुज की रचना कीजिए। ये भी प्रश्न पड़ चुका है कि खरभुज कैसे बनाया जाए। और उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज आबासा में आबा 7 सेंटीमीटर, बासा 6 सेंटीमीटर और आसा 5 सेंटीमीटर के परिवृत्त की रचना कीजिए। ये भी रचना पड़ चुकी है, ठीक है प्यारे बच्चों, अभ्यास कर लीजिएगा आप लोग। अगला है स्मृति चित्रण खंड गा। ये 20 नंबर का है भाई साहब, 20 नंबर का है ये। तो 20 नंबर कह रहा है इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की नाप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यानी चित्र
छोटा ना बनाइए, आप जो भी बनाइए बड़ा बनाइए, ठीक है ना। आप ड्राइंग शीट के ऐसे ड्राइंग शीट आपको मिलेगी, उसके 2 भाग कर लेना है। एक भाग में पहले का प्रश्न का उत्तर देना है, दूसरे में खा का उत्तर देना है, ठीक है ना। और बढ़िया अच्छे से ऊपर वाले में बना लीजिए चित्र और नीचे वाले में बड़ा से बड़ा, ठीक है। जगह आपके पास पर्याप्त है, चित्र छोटा ना बनाइएगा, ठीक है। यानी कह रहा है हम अगर हथेली अपनी रख दें उस चित्र पर तो चित्र छिपना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ उसका अंश दिखे, इतना बड़ा बनाना है। पिछले साल आया है अमरूद पत्तियों सहित, फिर देखिए पत्तियों सहित अमरूद आया, प्लेट में रखा हुआ टमाटर आया है, पपीता आया है, पत्तियों सहित बैंगन आया है। देखिए आया है ना, बहुत सरल चित्र आए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, रेखा सौष्ठव पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। और आकृति की अनुरूपता, जो रेखाएं आप बनाइए वो गहरी बनाना है, ठीक है ना। रेखाएं जो भी बनाना है वो गहरी बनानी है, ठीक है। मान लीजिए आम हम बना दिए हैं ऐसे, ये आम है आपका, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये आम बना है तो देखिए रेखाएं बिल्कुल गहरी हो और अनुरूपता हो कि ये आम ही लगे। ये नहीं कि मतलब पूंछ कुछ और रहा है बना दिए कुछ और, आम लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और छाया प्रकाश जरूर दिखाना है आपको, चित्र केवल बना ही नहीं देना है, छाया प्रकाश भी दिखाना है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न में देखिए कप प्लेट आया, ठीक, कप प्लेट आया, सुराही गिलास सहित आया। सुराही आप बड़ी सी बना दीजिए, ठीक है ना, ऐसे करके सुराही ऐसे करके बनाना है, ठीक। अब इसमें नहीं बनता है सही से, और गिलास आपको छोटा सा बनाना है इस तरीके से। लालटेन आया है, लालटेन भी हमने वीडियो में डाला है, लालटेन बना लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिए। खुली किताब है, खुली किताब प्यारे बच्चों देखिए कितनी बढ़िया इस तरीके से आप बनाएंगे, ऐसे करके हमने नियम भी बताया था, खुली किताब बनाने का नियम बताया था। अब आप लोग अभ्यास ना करें तो भाई अब उसमें हमारी गलती तो है नहीं, हमने अभ्यास करा दिया है, अब आप लोग अपना खुद का अभ्यास करिए। देखिए मोटी खुली किताब बन गई। तो इस तरीके से आए हैं, बहुत कठिन नहीं पूछते हैं, सरल ही पूछते हैं, कोई ना कोई प्रश्न फंस ही जाते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें भी रेखा सौष्ठव पर विशेष ध्यान देना है और आकृति की अनुरूपता लगे कि वही चित्र है, ठीक है। तो ये हिंदी वर्जन में, चूंकि दोनों वर्जनों में पूछते हैं प्रश्न, ठीक। अंग्रेजी वर्जन हम आपको जल्दी जल्दी से दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी वर्जन चलिए देखते हैं। देखिए इंग्लिश वर्जन लिख के आया ना, इंग्लिश वर्जन वही सेम चीज़ें आपको इंग्लिश वर्जन में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना इंग्लिश वर्जन में कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, सॉरी ऐसे करके, ये इंग्लिश वर्जन है आपका, ठीक है ना, ये इंग्लिश वर्जन है। ये वही सब बहुविकल्पीय प्रश्न है कि हाउ मैनी हेक्टोमीटर्स आर देयर इन ए किलोमीटर्स, मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मतलब इस तरीके से 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर्स होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 होते हैं। ये हाउ मैनी डेसीमीटर्स आर देयर इन ए डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये वही चीज़ें हैं। देखिए हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन ए हेक्टोमीटर्स, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये आपको बताना है, 100 होते हैं। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश वर्जन है प्यारे बच्चों। अच्छा कभी कभी इंग्लिश वर्जन मतलब देखिए इसमें भी देखो, ये जो मेमोरी ड्राइंग है ना, ये गुआवा विद लीव्स ए टोमेटो इन ए प्लेट्स, मतलब प्लेट में रखा टमाटर, एट है ना, ये पपाया है, ब्रिंजल विद लीव्स, ठीक है। हाँ देखिए ब्यूटी और लाइंस ड्राइंग्स, देखिए सुंदरता रेखा सौष्ठव पर विशेष ध्यान देना है, मतलब जो लाइनें हैं, जो लाइन ड्राइंग है वो बढ़िया सुंदर हो, अच्छे से हो, ठीक है ना। हाँ आप ये देखिए प्रोपार्टिनेट मतलब फिगर, मतलब लया इसका मतलब कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको
इस पेपर को देख लेना है, ठीक है ना। और पेपर जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पेपर कैसा लगा, ठीक है ना। हमने जो बताया आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत की है, तो पेपर आप देखिएगा पिछले साल कैसा आया था। और अभ्यास ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ न कुछ इससे पूछ लेंगे पिछले पेपर से, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें बनी रहती हैं, इसलिए जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो वही वाला रख देते हैं, ठीक है। तो बैटरी भी इसकी कम हो रही है, इसलिए हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो को आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमारे वीडियो को बहुत लोग देखते हैं पर आप कमेंट नहीं करते। कमेंट 2 4 है 10 लोग कर पाते हैं। थोड़ा से कमेंट करके ये बता दिया करो कि सर वीडियो सही है या गलत है, आप बता दिया करिए, तो उसमें हम सुधार ही करेंगे, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने आपके मित्र हैं वो भी आपके साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, आप भी अच्छे अंक। क्योंकि जितना लोगों का भला करोगे ना, उतना ही आपका भला होगा। आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। नकारात्मकता, अगर नकारात्मक सोच रखेंगे तो फिर आपके साथ भी नकारात्मक क्रिया हो सकती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस भावना से शेयर करिए कि वो लोग भी अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। जो भी त्रुटियां हों आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छे से हो। कल 22 तारीख है, आज 21 है, कल 22 है। 22 तारीख को पहला पेपर हिंदी का लगा है और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग अगर कमेंट इसी में कर देंगे आज, तो हम हिंदी का भी मॉडल पेपर डाल देंगे कैसा आया है, ठीक है ना। तो आप समझ लेना, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।